वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं, कैसी हैं? मैं भी ऑल ठीक गुड, हूँ। ऑल गुड, ऑल मेरे साथ गुड, ऑल फैसल गुड। है। मीर हमजा, पहले तो थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। हमारे साथ तनवीर और गफ़ार दोनों हैं। मीर हमजा, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, अब तक की पीएसएल की जर्नी कराची के लिए अच्छी शुरू हुई है, लेकिन अभी हमने पॉइंट्स टेबल देखा है तो कराची उसमें कहीं नीचे चला गया। ऑल्दो के पॉइंट्स के हिसाब से आप लोग 3 से 4 टीमों के साथ इस वक्त जो है वो कॉम्पिटिटिव पोजीशन में है। बॉस, क्या सिचुएशन है कैंप में, आपके ड्रेसिंग रूम में, प्लेयर्स में? क्या खैर प्लानिंग तो आप मुझे ज़्यादा से बात नहीं बताएंगे, लेकिन क्या इस वक्त फीलिंग है? कोई भी क्वालिफाई कर सकता है? जी बिल्कुल। जैसे आपने कहा कि पहले 3 मैचेस हम जीते तो हमारा काफी मोराल हाई हो गया था और हमें ऐसा लगने लगा था कि शायद हम सेमीफाइनली जो नेक्स्ट राउंड है उसके लिए इजीली क्वालिफाई कर लेंगे। लेकिन एंड ऑफ द डे यही क्रिकेट है, आपको कुछ नहीं पता होता और फिर हम अचानक पिछले 4 मैचेस हारे हैं। या तो ऊपर से जो है वो 6 टीमों की जगह इस साल 8 टीमें हैं, तो कंपटीशन और ज्यादा बढ़ गया है। तो जो हमारी जो 3-4 टीमें हैं वो समहाउ पॉइंट्स में हमारा इतना कोई डिफरेंस नहीं है। सही। तो इंशाल्लाह कोशिश यही होगी कि हम जो है दोबारा से कमबैक करें। राइट। मीर, अगर अगर आपको लगे कि आप बता सकते हैं, हमें बताइएगा कहाँ पर कुछ फ्लॉ रह गया होगा आपकी टीम को। हम इस दफ़ा जब पीएसएल शुरू हुआ था ना, तो हम लोग बहुत तगड़ा महसूस कर रहे थे और शुरू जो लाहौर लेग है वो अच्छा ही रहा है। कराची लेग में आके थोड़ी गड़बड़ाहट हो गई है कुछ। तो व्हाट डू यू थिंक व्हाट हैपेंड देयर? बिल्कुल फ्लॉज रहे होंगे, इसीलिए हम परफॉर्म अच्छा नहीं कर रहे, इसीलिए हम जीत नहीं रहे। मेरे ख्याल से पहले 3 मैचेस जो हम लाहौर खेले हैं उसके बाद कराची जाके अगर आप देखें तो हमने उस तरह की बॉलिंग नहीं की, न ही हमारी फील्डिंग स्टैंडर्ड उस तरह की रही है। ऑल्दो हम जो है वो कैंप में हमने उसकी अच्छी तगड़ी प्रिपरेशंस की थी, सारे बैट्समैन अपनी प्रिपरेशंस कर रहे हैं, फील्डर्स अपनी फील्डिंग कर रहे हैं, बॉलर्स ज़ाहिर है अपनी बॉलिंग कर रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं। लेकिन जो जब कंपटीशन आता है, जब मैच आता है, तो हम उस तरह का जो है वो रिजल्ट नहीं प्रोड्यूस कर पा रहे। ओके। जिसकी वजह से जाहिर है हम पहले 3 मैचेस जीते, लेकिन अब हम जो है वो बॉटम, नॉट बॉटम लेकिन सेंटर वाली पोजीशन में है इस वक्त। ऑल राइट। मीर हमजा, बिफोर के मैं अपने पैनल को भी कहूँ कि आपसे सवाल करें, मेरा एक ज़ाती सवाल ये भी है। जाम कराची से उठने वाला लड़का और अब पाकिस्तान की नुमाइंदगी, पीएसएल में कराची किंग्स की नुमाइंदगी, अपनी जर्नी से कितने मुतमईन हैं? और वो एक वाक़या जो मुझे भूलता नहीं है, जब ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट आप ऑन दी हैट्रिक आ गए थे, इस तरह का कोई और वाक़या ऐसा जो आप हमसे शेयर करना चाहें जो बहुत ही मेमोरेबल हो, तो प्लीज़ गो ऑन। वाकयात तो ऐसे बहुत सारे हैं। क्रिकेटर की जिंदगी 1 मिनट यूं ऊपर होती है, तनवीर भाई साथ बैठे में अगले मिनट बिल्कुल डाउन होती है। तो हमारी पूरी जिंदगी जो है ना इसी तरह की वाकयात से भरी हुई है। एक बार उरूज, अगले ही दिन जो है वो जवाल होता है। और यही जो है मेरे ख्याल से एक क्रिकेटर की खूबसूरती होती है। आपने ऑस्ट्रेलिया की बात की, वो मेरे लिए बड़ी एक अच्छी जो है वो दिन थे। और जब मेरा पीएसएल का कमबैक हुआ 2022 में, वो मेरे लिए बड़े यादगार दिन थे। इस तरह के और भी बहुत सारे हैं, बहुत सारे ऐसे दिन हैं जिसको मैं नहीं चाहूंगा कि मैं उसको याद करूं। अच्छा। इंजरीज के दिन होते या हैं इंजरीज के दिन होते हैं, जब परफॉर्मेंस अच्छी नहीं चल रही होती, वो वाले दिन होते हैं। तो बिल्कुल इस तरह की काफी सारी जो है वो स्टोरीज हैं, मेमोरीज हैं। राइट। तनवीर भाई से सवाल अगर आपसे करना चाहें जी। मीर से। मीर, मैं जाहिर सी बात है आप भी फास्ट बॉलर है, मैं भी फास्ट बॉलर हूँ। उस हिसाब से मैं एक सवाल करना ये चाह रहा हूँ कि आपने दोनों पिचेस के ऊपर मैच खेले, सॉइल विकेट के ऊपर भी जो ऑस्ट्रेलियन पिच हम बात कर रहे हैं और जो यहाँ की जो लोकल पिचेस हैं उसके ऊपर भी आप खेले। डिफरेंस थोड़ा सा मुझे बताएं, क्या फास्ट बॉलर के लिए क्या मुश्किल हो रही है? जो ऑस्ट्रेलियन सॉइल पिच है उसमें कैसा बॉल हो रहा है, थोड़ा निकल रहा है, या उसमें लाइन लेंथ में थोड़ी सी चेंजिंग करनी पड़ रही है, या जो यहाँ की पिचेस है, जो पाकिस्तान की पिचेस जो बनी हुई हैं, जो मट्टी यूज़ हुई है, उसमें किस लेंथ और किस लाइन पे बॉल करने, मतलब दोनों में क्या फ़र्क है? तनवीर भाई, दो बातें हैं इसमें। आप भी फास्ट बॉलर हैं, बल्कि आप तो मुझसे काफी ज्यादा फर्स्ट क्लास इंटरनेशनल खेले में हैं। इसमें दो बातें हैं। एक तो मैं इस बात का बड़ा बिलीवर हूँ कि फास्ट बॉलर अगर किसी का जोर लग रहा है, तो चाहे वो फिर ऑस्ट्रेलियन सॉइल हो या पाकिस्तानी सॉइल हो, उसको इतना कॉन्फिडेंस होता है कि यहाँ मैं रन नहीं दूंगा। तो जो हम एक बात करते हैं ना कि इसमें ज्यादा रन कंसीड हो रहे हैं, इसमें कम रन कंसीड हो रहे हैं, एंड ऑफ द डे अगर फास्ट बॉलर का जोर लग रहा है तो कोई भी पिच होगी वो रन नहीं देगा, विकेटें लेगा, पहली बात। हाँ जी, बिल्कुल वो आपकी बात है कि लाहौर की पिचेस और कराची की पिचेस में बाउंस में फर्क है।
कराची की पिचेस में अगर बाउंस है और अगर कोई बॉलर जिसका आगे जोर लग रहा है तो उसको थोड़ा एक्स्ट्रा बाउंस मिलता है, वो थोड़ा इवन अटैक भी कर सकता है बैट्समैन पे आउट करने के लिए। लेकिन थोड़ा सा उसमें बाउंस है चूंकि, तो उसमें एक जो छोटा सा फास्ट बॉलर के भी एक नेगेटिव पॉइंट खेल है कि कोई भी चीज़ जो थोड़ी सी आउट ऑफ स्टंप के बाहर होगी, इवन जो वेरिएशन ऑफ पेस होगी वो भी बैट पे आएगी, क्योंकि बॉल कैरी करता है तो शॉटें अच्छी लगती हैं। से अगर आप लाहौर आ जाएं तो फिर लाहौर में जो है बॉल थोड़ा लो एंड स्लो रहता है। अच्छा। तो उसमें आपको थोड़ा आप जो है ज़्यादा वेरिएशंस कर सकते हैं। थोड़ी बैक ऑफ लाइन डंडों में अगर बॉल करें तो मिड विकेट इतने इजीली शॉट नहीं लगते, क्योंकि ज़्यादा बॉल नीचे रहता है। स्पेशली उन प्लेयर्स के अगेंस्ट ये आप ये प्लान कर सकते हैं जो ओवरसीज प्लेयर्स होते हैं, क्योंकि उनको बाउंस पसंद है। तो जो हमारी ये लाहौर वाली लैग है, अगर इसमें अगर कोई भी बॉलर जो थोड़ी सी बैक ऑफ लेंथ पे बॉल करेगा कि उस पर आपको अगर ओवरसीज प्लेयर हो आपको मिड विकेट मारने जाए तो मेरे ख्याल से उनके लिए ट्रबल होगी। मीर अच्छा, हमजा एक ओवरसीज सवाल, वो मीर हमजा आ गया तो मैंने सोचा जरा एज अ फास्ट बॉल। अच्छा, एक चीज़ और मुझे बता दो, मैंने पीएसएल में बहुत हमेशा ये देखा है और अब ज़्यादातर मैं यही देख रहा हूँ कि जितने भी फास्ट बॉलर है, ये मैं इस वजह से पूछ रहा हूँ कि शायद आप लोगों की सोच में कोई डिफरेंट चीज़ आई हो, लास्ट ओवर्स में यॉर्कर्स बहुत कम करते हैं, स्लो वन बाउंसर्स या स्लो वन पे बहुत ज़्यादा जाते हैं, हालांकि यॉर्कर्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। उसकी क्या रीज़न है? हमारी सोच फास्ट बॉलर्स की इस तरफ से क्यों कम होती जा रही है कि यॉर्कर्स नहीं मारने? क्या फिटनेस का मसला है या क्या वजह है? तनवीर भाई, मेरे ख्याल से हर फास्ट बॉलर का डिफरेंट माइंडसेट होगा। आप अगर मेरे डेथ ओवर्स देखें तो मैं ज़्यादा कोशिश मैं यही करता हूं कि मैं यॉर्कर्स पे जाऊं, क्योंकि ऑल्दो मैं इस सीज़न जो है वो मुझे इतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा, लेकिन स्टिल मैं यही बिलीव करता हूं कि मेरे अगर लास्ट ओवर्स होंगे तो मेरी ओवर में एटलीस्ट 3 से 4 बॉलें जो है वो यॉर्कर्स ही होती हैं। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको रन नहीं देने और आपका यॉर्कर जो है वो लगेगा तो आप 1 रन से ज्यादा नहीं देंगे। स्लो वन, स्लो बाउंसर, बाउंसर या लेंथ बॉल लास्ट ओवर्स में चांस होता है, बाउंड्री का बहुत ज्यादा चांस होता है। यॉर्कर वाइड बॉल होती है कि अगर बैट्समैन को पता लग भी जाए कि ये यॉर्कर कर रहा है, स्टिल वो 1 रन से ज्यादा नहीं बना सकता। लेकिन बात वही है कि हर बॉलर की एक अलग साइकी होती है, अलग सोच होती है। कुछ बॉलर ज्यादा कंफर्टेबल फील करते होंगे शायद कि वो जो है वो स्लो वन, स्लो बाउंसर करें। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मैं भी अक्सर ये चेक करता रहता हूँ कि बॉलर जो है वो एंड ऑफ द ओवर्स जो है, एंड ऑफ इनिंग जो है वो यॉर्कर अच्छा ठीक उतने है नहीं मीर हमजा, मारते। मुझे एक चीज़ ये है कि आप इस वक्त डेविड वार्नर की कैप्टनसी में खेल रहे हैं, मोइन अली ने भी कैप्टनसी की है,